हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन। तो वर्ग 3 परीक्षा के लिए साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर हम 16 लेकर आए हैं। साथियों, आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 40 मॉडल पेपर जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कुल 30 प्रश्न इस मॉडल पेपर में रहेंगे। आपका स्कोर क्या रहेगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आपकी स्थिति कैसी है भाई। सबसे पहला प्रश्न है कि विटामिन V2 की कमी का परिणाम भाई क्या हो सकता है। अगर विटामिन B2 की कमी है ह्यूमन बॉडी में तो कमजोर दृष्टि हो जाएगी, या फिर सुस्त त्वचा हो जाएगी, या फिर दांत गिरने लगेंगे, या फिर त्वचा विच्छित हो जाएगी। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि अगर विटामिन B2 की कमी है तो त्वचा विच्छित की स्थिति जो है बन जाएगी। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। त्वचा विच्छित का अर्थ होता है जैसे कि हमारे होठ फटने लगते हैं, ठीक है, मुंह और कानों का फटना, ठीक है, कानों के जो किनारे रहते हैं ना, नीचे वाला हिस्सा जो रहता है वो फटने लगते हैं, मतलब त्वचा जो है फटने लगती है। ठीक है, मुंह में छाले होने लगते हैं। ठीक है, ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। आपको एक और बता दूं कि मुंह में जो छाले होते हैं ना, विटामिन B12 की कमी से भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम भाई क्या होता है। विकल्प है कि सिट्रिक अम्ल, या टार्टरिक अम्ल, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। बताइएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा भाई सबसे ज्यादा होती है। विकल्प है कि लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा होती है मानव शरीर में, या फिर सोडियम की, या फिर फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, या फिर विकल्प डी है आपका कि भाई कैल्शियम की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है ह्यूमन बॉडी में। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप अच्छे से याद रखें कि मानव शरीर में जो है दिए गए तत्वों में से किसकी भाई कैल्शियम की मात्रा जो है ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि गाल ब्लैडर स्टोन किसका जमाव होता है भाई। कैल्शियम का जमाव होता है ये, या फिर फास्फोरस का, या फिर ग्लूकोज का, या फिर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है गाल ब्लैडर स्टोन। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, गाल ब्लैडर स्टोन जो है ये कैल्शियम का जमाव होता है। किसका जमाव होता है साथियों, ये कैल्शियम का जमाव होता है। इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि किसकी उच्च मात्रा के कारण भाई स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प है कि कोबाल्ट की अगर उच्च मात्रा हो जाएगी, चॉकलेट में कोबाल्ट की उच्च मात्रा होती है जिसके कारण ये हानिकारक होती है, या फिर चॉकलेट में निकल की मात्रा होती है, या जिंक या लेड। तो आप याद रखिएगा लेड की मात्रा जो है चॉकलेट में ज्यादा होती है, इसी कारण चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए बच्चों के लिए हानिकारक रहती है। ठीक, प्रश्न है कि कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है भाई। कुष्ठ रोग विषाणु के कारण होता है, विषाणु जनित रोग है, या फिर जीवाणु जनित रोग है, या फिर माइक्रोप्लाज्मा के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण जो है ये कुष्ठ रोग होता है। तो आप याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है भाई, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, जो किसमें मौजूद होता है भाई साइटोप्लाज्मा। विकल्प है कि साइटोप्लाज्मा जो रहता है ये केंद्रक और कोशिकांगों के बीच में होता है, या फिर साइटोप्लाज्मा वसा और ऊतकों के बीच में होता है साइटोप्लाज्मा, या फिर ये तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच में होता है, या फिर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है साइटोप्लाज्मा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्मा जो होता है ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। किसके बीच होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में साइटोप्लाज्मा होता है। इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऑनेरियोलॉजी भाई किसका अध्ययन होता है। ऑनेरियोलॉजी बताइएगा। ऑनेरियोलॉजी जो है, ऑनेरियोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम भगवान का अध्ययन करते हैं, या फिर सपनों का अध्ययन करते हैं, या नींद का, या फिर रंगों का अध्ययन करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ऑनेरियोलॉजी ऑनेरियोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम सपनों का अध्ययन साथियों करते हैं। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम किसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाई जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए, ठीक है, जो एपिथेलियम होता है भाई, एपिथेलियम किसकी, एपिथेलियम जो है आयत फल की एपिथेलियम होता है जो इसकी आंतरिक परत का निर्माण करता है भाई, वृक्क। ठीक है, वृक्क की आंतरिक परत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है
कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? भाई तना होता है या जड़, जाइलम होता है या फिर डंठल होता है जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, या फिर खनिज और पानी का जो है परिवहन पॉसिबल कर पाता है? तो ये होता है जाइलम होता है। क्या होता है? ये जाइलम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, इसको क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र समान होता है, जिसमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, इसको समावयवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? समावयवी कहा जाता है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग भाई प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई। इथाइन गैस का यूज किया जाता है, या प्रोपेन का, या मिथाइल का, या फिर ब्यूटेन का यूज किया जाता है प्रदीप्त गैस के रूप में? तो आप याद रखिएगा कि प्रोपेन गैस होती है जिसका उपयोग जो है प्रदीप्त गैस के रूप में भाई किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न है कि बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो बहुविखंडन के द्वारा भाई प्रजनन करता है? यीस्ट होता है ये, या फिर हाइड्रा, या फिर प्लेनेरिया होता है, या फिर प्लाज्मोडियम होता है जो बहुविखंडन के द्वारा भाई प्रजनन करता है? तो आप याद रखना, बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन जो करता है वो होता है प्लाज्मोडियम। कौन होता है भाई? ये प्लाज्मोडियम होता है। इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न है कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा भाई ये उत्पन्न होते हैं? बताइएगा। तो आप याद रखें, हाइड्रा हो, स्टारफिश हो, प्लेनेरिया हो, ये सब के सब पुनर्जनन के द्वारा, किसके द्वारा भाई? ये पुनर्जनन की प्रक्रिया के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न है अगला, देखिए आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? बताइएगा, मूंगा, या हाइड्रा, या स्पंज, या फिर एनिलिडा होता है? तो आप याद रखें, ये होता है एनिलिडा जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है। ठीक, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं? बताइएगा, पशुओं से जुड़े हुए पैर जो है कौन से समूह से संबंधित होते हैं? तो आप याद रखिएगा, ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित जो है पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? भाई बताइएगा, मोलस्का परिवार से संबंध कौन सा जीव रखता है? तो आप याद रखना कि मोलस्का परिवार से संबंध रखता है घोंगा। कौन सा जीव भाई? घोंगा या फिर घेंगा। ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए, प्रश्न है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी भाई कौन सा होता है? तो याद रखिए, ये होता है हमिंग बर्ड होता है। कौन सा होता है साथियों? हमिंग बर्ड होता है जो पीछे की ओर उड़ता है। प्रश्न है कि किसकी कमी के कारण भाई रक्त का थक्का नहीं बनता है? बताइएगा, रक्त का थक्का विटामिन डी की कमी से नहीं बनता, या विटामिन के, या विटामिन ए, या विटामिन बी? तो आप याद रखना कि रक्त का थक्का नहीं बनता है साथियों विटामिन किसके कारण? विटामिन के की कमी से। ठीक है, विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना, विटामिन सी की कमी अगर मानव के शरीर में है तो इससे स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है भाई? स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई भाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। तो आप याद रखना कि लेंस की शक्ति की जो एसआई इकाई होती है ये होती है भाई डायोप्टर। क्या होती है भाई? डायोप्टर होती है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्य किसे कहते हैं भाई? कार्य किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है कार्य कहलाता है। ठीक, प्रश्न है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है? तो आप याद रखना, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह होता है जी, अर्थात विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम भाई क्या होता है? तो आप याद रखना कि डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का जो दूसरा नाम है ये उत्क्षेप बल होता है। क्या होता है? उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल, एक ही बात है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक होता है? याद रखें, तांबा जो है विद्युत आवेश का सुचालक होता है। विद्युत आवेश का सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। प्रश्न बनता है कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा की कुचालक भाई क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक तुलनात्मक रूप से, तो आप याद रखिएगा
लेड और पारा, क्या भाई लेड और पारा होता है जो तुलनात्मक रूप से क्या होता है भाई, ऊष्मा का कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो आप याद रखिएगा, इसे तरंग धैर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तरंग धैर्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति भाई किससे अधिक होती है, याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है ये 2000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, इतना आप याद रखना, ठीक। अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति भाई किस रूप में जानी जाती है, बताइएगा। तो आप याद रखें कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति जो होती है, ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति अगर होती है ना, तो ये सुपरसोनिक के रूप में भाई जानी जाती है। किस रूप में, सुपरसोनिक के रूप में। प्रश्न है कि कौन सा दर्पण होता है जो हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो ये कौन सा दर्पण होता है, आप याद रखिएगा, ये होता है साथियों समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, ये समतल दर्पण होता है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न विद्युत परिपथ में भाई सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा, ये फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, ये फ्यूज कहलाता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। विकल्प ए इसका सही जवाब है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ओके साथियों, तो आज की इस क्लास में, इस पेपर में हमने 30 प्रश्न किए। 30 में से आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट करके भाई जरूर बताइएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 40 वीडियो, आप 40 मॉडल पेपर जरूर देखिएगा, ठीक है। और अपना सफलता सुनिश्चित कीजिएगा परीक्षा में।